Assalamualaikum, dear viewers. I hope you will be alright and everything will be fine. Uh, actually I have given different lectures on English grammar. I have taught model words, and now I am going to start the present perfect tense. Before this, I have given lecture on present indefinite tense and present continuous tense. So first of all, definition, what does mean by present perfect tense? Uh, Here a question arises that why this tense is known as perfect. This is the main reason that make us to understand this tense. Number one, perfect means something which is done in a very smooth way, means something in which there is no any kind of skepticism or any kind of doubt. ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है मुकम्मल हुई हो पास्ट में, तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Definition: it is used to indicate completed activities in immediate past or near past. हमारा जो बिल्कुल चंद सेकंड पहले, चंद मिनट पहले हमने जो काम सर अंजाम दिया है, उनके लिए मीन्स के वो एक्टिविटीज जो कि कंप्लीट हो चुकी है, अब उनका तस्करा प्रेजेंट में हो रहा है. वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दोज एक्टिविटीज इन प्रेजेंट, बट सच एक्टिविटीज आर एक्चुअली कंप्लीटेड perfectly smoothly. So we will use present perfect tense. Thank you. Now syntax. Syntax is something that is concerned with structure. That how does something work? How does something is being made? First of all, affirmative. Affirmative we have learned that are those sentences in which we give statement. ऐसे जुमले होते हैं जिनमें हम किसी भी चीज़ की स्टेटमेंट देते हैं, वजाहत देते हैं, उन सेंटेंसेस को कहा जाता है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में पहले यूज होगा सब्जेक्ट, पहले यूज होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव और हैज में से कोई भी एक, एंड देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट के बाद भी एडिशनल सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आई एम गोइंग टू टेक आई. अब इससे पहले मैं आपको ये यूज बताऊंगा कि हैज हम किन सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे और हैव किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. हैज हम यूज करेंगे ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. और हैव यूज होगा आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन. तो हैज हम यूज करेंगे ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव यूज होगा आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैव. अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट उठाया है आई, तो आई के साथ यूज होगा हैव. आई हैव accomplished I have accomplished
दी टारगेट, मैं टारगेट मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक है, आई हैव अकम्प्लिश्ड दी टारगेट। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, इनमें से कोई एक यूज होगा और उनके साथ यूज करेंगे नॉट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैव नॉट accomplished, I have not accomplished the target. मैं टारगेट नहीं खत्म कर चुका हूँ। एंड फाइनली इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चनिंग की जाए, उनके लिए हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमले। पहले उनमें आएगा हैव और हैज में से कोई भी एक यूज करेंगे एंड देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट, फाइनली क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, हैव आई accomplished the टारगेट, क्या मैं टारगेट मुकम्मल कर चुका हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस पे कमांड लाने के लिए इट इज imperative to make at least 15 to 20 sentences to keep a flow and to use this tense correct. Thank you. I hope it will be beneficial. So do not forget to like it, share it, and finally comment it. Thank you.